अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से मोहब्बतों भरा सलाम। जी, हम बीजिंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हमारा करंतना स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने दाशिंग इन हाई सिटी में जो है, दाशिंग डिस्ट्रिक्ट है और इन हाई सिटी में रखा हुआ है हमें। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने हमारे स्टे का इंतज़ाम किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने इन किस तरह का हमें जो है वो सेटअप यहाँ पे दिया है। ये है जी, अगर हम एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस तरह से जो है ये इन क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, और किस किस चीज़ की जो है वो क्या कास्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये एक टार्च रखी हुई है, और ताकि कोई लाइट वगैरह अगर जाने की सूरत में जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फायर मास्क रखा हुआ है। उसके साथ ही अगर इधर आते हैं तो ये पानी की बोतल्स हैं। पानी अभी तो ये फ्री है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा हमें जो है वो इसका पे करना पड़ेगा और मंगवाने के लिए। ये ब्रेड मैं पाकिस्तान से ही लेके आया था। इसके अलावा इन्होंने एक इलेक्ट्रिक केटल दी है। सिर्फ केटल को ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो कोई कुकिंग का कोई भी आइटम जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम रेडी टू ईट फूड जो है वो आते हुए लेके आए थे, जिसमें ये 10 पैक जो है ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अगर देखें तो ये फ्रेश मेट वालों का जो है वो टेस्ट भी अच्छा है और क्वालिटी भी बेहतर है। और इसी तरह से, और ये किचन का ही एरिया है। इसमें ये नीचे इन्होंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, साथ एक फ्रिज है, और यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है। इसके साथ अटैच जो है वो बाथ है, और इधर ये बेड, एक डबल बेड दिया हुआ है साथ, और यहाँ पे ये कबर्ड है। ये यहाँ से ये आउटसाइड आप सारा व्यू भी देख सकते हैं। ये जब हम आए थे तो इन्होंने हमें N95 मास्क यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए थे। ये जब भी हमने कोई चीज़ रिसीव करनी है तो ये मास्क इंस्ट्रक्शन है कि ये पहन के जाना है और फिर चीज़ रिसीव करनी है। उसके अलावा ये ग्लव्स दिए हैं साथ, और एक थर्मामीटर दिया है। थर्मामीटर से हमने डेली का टेम्परेचर जो है वो ऑनलाइन अपडेट करना होता है, और ये डेली सुबह 7 से 8 बजे आ जाते हैं कोविड टेस्ट के लिए। तो वो सैंपल लेके जाते हैं बाहर गेट से ही। और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इस मामले में। रूम में ही आपने रहना है, रूम से बाहर आप नहीं निकल सकते। सेंसर लगे हुए हैं, जैसे ही कोई बाहर निकलता है अलार्म बज जाता है, और वो फिर उनकी टीम जो है वो आ जाती है। तो इसलिए बस ये कोविड के दिन जो है वो काफ़ी, जो क्वारंटाइन के काफ़ी कह लें कि सब जेल की तरह ही आपने यहाँ पे गुजारना होता है। यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है। वैसे तो यहाँ पे इन्वर्टर एसीज वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करने पड़ते। सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होता है ये, यहाँ पे उसका सेंसर भी लगा हुआ है। ये ऑटो रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो रूम के अंदर जो है बाहर का टेम्परेचर तो काफ़ी कम है, जबकि यहाँ पे रूम के अंदर जो है वो हमें कोई गर्म कह लें कि कैप वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ती। बाकी यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और जीमेल वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी गूगल से रिलेटेड, जीमेल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो या प्ले स्टोर वर्क नहीं करता। यहाँ पे इनके अपने ब्राउज़र और अपने ही जो है वो ऐप स्टोर हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉक्सी का अरेंज करना पड़ता है। उसके लिए एक तो सूरत यह है कि जब आप वहाँ से आ रहे होते हैं तो तभी प्रॉक्सी कर लें, वीपीएन जो है वो ऐड करके आएँ। और उसके अलावा अगर आप, या फिर यहाँ पे आपको वीपीएन अरेंज करना पड़ता है, फिर आप जो है वो बाकी सारी ऐप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
जब हम एयरपोर्ट्स में इंटर हुए हैं और हमें प्लेन से उतरने से पहले ही वहाँ पे प्लेन को रोका। पहले उन्होंने सारे जो लगेज बॉक्सेस थे प्लेन से वो उतारे, और उतार के उन सबको पहले बाहर से अंदर से स्प्रे किया, लगेज के ऊपर स्प्रे किया। उसके बाद फिर हमें एंट्रेंस दी। और फिर वो जो है जिस बिल्डिंग में हमारा जो उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था वहाँ पे और कोई भी पब्लिकली कोई और बंदा नहीं आ सकता था, और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे उन्होंने जो है वो कोविड की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया हुआ था। उन्होंने वो मास्क और कोविड सूट वगैरह पहने हुए थे, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस वेरिफिकेशंस और वो सारी करने के बाद फिर जो हमारे लगेज हैं वो एक रूम में ले जाके उन्होंने रख दिए। और फिर वहाँ तो उस रूम में फिर सारा सा लगेज रखने के बाद उन्होंने कहा जी जैसे जैसे जिसकी क्लियरेंस होती आई है तो वो उन्होंने कहा जी खुद अपना लगेज ढूंढ के उठा लें। तो फिर बाहर एक कंटेनर टाइप गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे वो लगेज उस गाड़ी में रखा, फिर उन्होंने स्प्रे किया। उसके बाद बसेस आ गई। बसेस में जैसे जैसे क्लियरेंस हो के लोग आते गए उन्होंने बसेस में बिठाया। 3 बजे हमारी क्लियरेंस हो गई थी। लेकिन क्योंकि जब तक पूरे प्लेन वाल के लोगों की क्लियरेंस नहीं होनी थी तब तक बसेस ने नहीं जाना था। तो हमें वहाँ पर जो है वो 3 से 4 घंटे बसेस में ही बैठना पड़ा। तो तकरीबन कोई शाम के 6 बजे हम 7:30 बजे रवाना हुए वहाँ से होटल के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 45 मिनट का सफ़र था होटल का। और यहाँ पे होटल में पहुँचे, फिर यहाँ पे उन्होंने पूरी एक तैयारी के साथ स्टाफ बैठा हुआ था और उन्होंने सारी वेरिफिकेशंस की। हमें वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने फिर हमें रूम अलाट किए, और हमने अपना लगेज दिया और फिर हमें उन्होंने रूम में शिफ्ट किया। रूम में शिफ्ट करने के बाद अब 10 दिन तक हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और उसके अलावा उनके स्टाफ में से अगर पहले दिन का जो नाश्ता है उन्होंने वो फ्री में दिया। उसके अलावा अब अगर हमने कोई खाना वगैरह जो मुस्लिम फूड मंगवाना है तो वो हम खुद ही ऑर्डर करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी हुई है हमें। और इसके अलावा हम खाना जो है वो साथ भी लेके आए हुए थे। हमें तो ऐसा अभी तक ज़रूरत बाहर से मंगवाने की नहीं पड़ी, क्योंकि रेडी टू ईट फूड जो है वो लेके आए हुए थे। अब डेली उनके स्टाफ डोर पे आते हैं और वो डोर नॉक करते हैं, टेस्ट सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं अंदर। रूम में कोई नहीं उनमें से आता। तो काफ़ी वो इस मामले में केयर करते हैं। बाकी वो बस अच्छा सा गुज़र रहा है। इसके बाद जो है वो हम चले जाएंगे जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में। मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। और पहले 2 दिन तो काफ़ी मसरूफियत रही, कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस वगैरह वेरिफिकेशंस वगैरह और इन सारे मामलात में मसरूफ़ रहे। तो आज मैंने सोचा कि आप सबसे जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो जी ये यहाँ तक कि हमारी जो रुदात थी वो मैंने आप दोस्तों से शेयर की। और इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे सफ़र करते रहेंगे आप लोगों से, आप दोस्तों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका भी हामी और नासर हो। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।